अपन ने नोट किया है, पहले तो वो खोलेंगे। इसके अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट अपन जिसकी बात कर रहे हैं, वो है यज्ञ। इसमें गीता में कहाँ आया है, ये देखिए आप, कि ये अध्याय है तीसरा। इसमें इसका टाइटल है कर्म और यज्ञ। पेज नंबर आप जो है अपने तीसरे अध्याय का जो 10वां श्लोक है, कमेंट्री में वो देख सकते हैं कहाँ है, नहीं तो स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है। ये कह रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में जीवों के पिता ने यज्ञ के साथ जीवों की सृष्टि करके उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम संतान या फलों को उत्पन्न करो। यह यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसके अंदर आ रहा है और किस तरीके से इसको इसकी यूनिवर्सल स्पिरिट के अंदर लेके ये फिर बाद में देश और काल से मर्यादित कॉन्सेप्ट नहीं रहता। यही बात है, गीता में किस तरीके से आया है और उसकी यूनिवर्सल स्पिरिट क्या है। देखने के अंदर प्रथम दृष्टया ये ऐसे लगता है, ये क्या कह रहे हैं? आज की मेंटालिटी ये कहे, बताओ ये कैसी बात कर रहे हैं? सृष्टि के प्रारंभ में जीवों के पिता ने यज्ञ के साथ जीवों की सृष्टि करके उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम संतान या फलों को उत्पन्न करो। यह यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। अपन ये सारी चर्चा वेदों में देखिए इसी दृष्टिकोण से। अगर अब आप ये देखें, तो कहीं भी गीता जो कह रही है और वेद जो कह रहे हैं, गीता का उससे कहीं कोई विभेद नहीं है। यही बातें बिल्कुल जो वेद के अंदर की कैसे आप यज्ञ करते हो और उससे आपकी अभीष्ट कामनाएं हैं, देवता वो पुष्ट करते हैं। दूसरे वाले में, इस यज्ञ द्वारा तुम देवों को पुष्ट करो और वे देव तुम्हारा पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण वर्धन करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे। तीसरे, यज्ञ से संपुष्ट हुए देव तुम्हें निश्चय ही अभीष्ट भोग्य पदार्थों को प्रदान करेंगे। जो मनुष्य उनसे प्रदत्त भोग्य पदार्थों को उन्हें न देकर स्वयं भोग करता है, वह चोर है। फिर, जो सत्पुरुष यज्ञ से बचे हुए अंश को खाते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, वे पापी होते हैं और पाप का भक्षण करते हैं। यही बात कल मैं कह रहा था। अब आप अकेले रह रहे हो सपोज, अब किसके लिए भोजन पकाओगे भाई? तो आप कहेंगे भाई ये तो गीता एक ऐसी चीज कह रही है, अब किस क्या तो ज्यादा पकाओ, जबरदस्ती किसी को दे के आओ। तो ऐसी कोई बात वो कह नहीं रही। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कौन से कर्म से? ये सारों के ऊपर श्री अरबिंदो की कमेंट्री है, पर वो मैं आपके लिए इसलिए ये रेफरेंसेस दे रहा हूँ, इसके साथ-साथ जो आपके पास भाग 1 या जो भी भाग से मैं आपको जो रेफरेंसेस दे रहा हूँ, वो अपने स्तर के ऊपर आप देख सकते हो। मेन अपना जो मुद्दा वर्तमान में ये है कि कैसे गीता के अंदर जो ऐसे तत्व, अगर आप इनको व्यापक स्पिरिट में, अब वेद का आपको सेंस नहीं और श्री अरबिंदो की लाइट के अंदर आप कभी भी गीता का ये वाला अर्थ कैसे निकाल सकते हो, ये बताइए? ये कभी नहीं निकाला जा सकता, ये असंभव है। और ये पूरा एक वेफ्ट है, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, ये पूरा का पूरा एक वेफ्ट है और वही भारतीय संस्कृति। जब तक ये मूल भाव इसका समझ में न आए, आप कुछ नहीं समझ सकते। तो पहली बार श्री अरबिंदो के पास आके सारों का मर्म, सारों की कड़ी जुड़ती है। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। अब क्या मतलब हुआ इसका? हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार प्रवृत्त किए हुए चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह पापमय जीवन वाला है। कौन सा चक्र? अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि, ये पूरा एक चक्र है। इस चक्र का अनुसरण नहीं करता, यही बात हम उसके अंदर अगस्त्य और इंद्र के संवाद में, कि तू भैया चक्र को लांग के अनधिकृत तरीके से कहाँ जा रहा है?
तो यदि आप इसको दरकिनार करके यूँ सीधे ही अप्रोच करते हो तो सुप्रीम रियलिटी तक नहीं जा सकते। अनुसरण वह पाप में जीवन जीने वाला है। इंद्रियों के विषयों में रमण करता है, वह व्यर्थ ही जीता है। मोघम पार्थ स जीवति। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा के स्वरूप भूत आनंद में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म, ऐसा कर्म करने की आवश्यकता रह गई हो अथवा जिसे करना आवश्यक हो, नहीं रहता। इस संसार में उसे कर्म करने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध करना नहीं है और न ही करने से कोई पदार्थ प्राप्त करना है। उसे इन समस्त भूतों पर किसी प्राप्त होने योग्य पदार्थ के लिए आश्रित नहीं होना पड़ता है। यज्ञ का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, किस तरीके के शब्दों में आ रहा है, यदि श्री अरबिंदो का कॉन्सेप्ट या उनका पर्सपेक्टिव इसके साथ न जोड़ा जाए, तो आप सारी कमेंट्री सपोज इसी के ऊपर अब कौन-कौन क्या-क्या कमेंट करता है, वो आप टैली करके देख सकते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। कि फिर बाद में वो उसका मैकेनिज़्म बताएँगे जो आनुष्ठानिक यज्ञ है उससे ये होता है। जब आप यज्ञ करते हैं तो उससे वायुमंडल इस तरीके का होता है, जब वायुमंडल होता है उससे ही वृष्टि होती है। फिर वो पर्यावरण के साथ इसको जोड़ देंगे कि देखिए इसको ये नहीं करते, उसी के कारण पर्यावरण में ये वाली चीज़ें आ रही हैं। एक अंग हो सकता है उसका। यूँ तो सारी जो भौतिक प्रकृति है वो भी सारा इसी का अंग है। पर जिसकी बहिर्गामी दृष्टि है वो तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी व्याख्याता हैं, वो इसकी कड़ियाँ कैसे जोड़ेंगे? अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और यज्ञ से वृष्टि होती है। तो भई ये जो वृष्टि हो रही है हमने तो कोई यज्ञ किया नहीं। इनको कोई सेंस नहीं था उस समय वालों को। तो यज्ञ जो शब्द आ रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है, इसका फंडामेंटली मूलभूत बात क्या है? इसको पहले तो अपन ट्रेस करते हैं योग समन्वय में से, सिंथेसिस। ये आपके पास टेक्स्ट खाली अब स्क्रीन के ऊपर ही है। इंग्लिश में यदि आप देखना चाहें तो इंग्लिश के अंदर आपके पास उपलब्ध है। अपना जो सिलेक्शन है उसमें सिंथेसिस, दूसरा जो वॉल्यूम है सिलेक्शन का अपना, उसमें ये 23वां वॉल्यूम है। उसमें 14th टाइटल है ये, यज्ञ। हिंदी में नहीं है आपके पास। अच्छा स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, विवेक, साफ दिख रही है ना? हाँ हाँ भैया, ये पेज नंबर अब कितना भी है इसका? नहीं आपके पास तो है नहीं ये। 17 नहीं, मैं नोट नंबर, कर रहा हूँ। 17 नंबर पेज पर ये तो खैर मैं आपके पास ये फाइल अभी भेज देता हूँ, रुकिए। ये मैंने स्काइप के ऊपर ही भेज दिया है और व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज देता हूँ, जिससे आपके पास टेक्स्ट हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा ये अब शुरू करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंभीर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये यज्ञ का। ये आप इसमें जो भी कोई प्रश्न हो, कहीं कोई लाइन नहीं समझ में आ रही हो, वहीं आप रोक लेना। क्योंकि यज्ञ के विषय में इतनी क्लियरली और इतने व्यापक तरीके से और कहीं है नहीं। तो यज्ञ का विधान है क्या वास्तव में? यज्ञ का विधान वह सार्वलौकिक दिव्य कर्म है, जो इस सृष्टि के आदि में विश्व के ऐक्य भाव के एक प्रतीक रूप में जगत में प्रतिष्ठित किया गया था। अब गीता की भी भाषा इससे आप मिलाइए। शुरू किससे किया? सृष्टि के प्रारंभ में
जीवों के पिता ने यज्ञ के साथ जीवों की सृष्टि करके उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम संतान या फलों को उत्पन्न करो। यह यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। सृष्टि के प्रारंभ में, मतलब मूल ये सृष्टि का ये है सॉलिडेरिटी, एकता, पूरे यूनिवर्स की, पूरा जो भी मैनिफेस्टेड ये जगत है, वो एक है। अब क्योंकि एक है, इसलिए सहज ही आदान-प्रदान के बिया बिना आपकी देह जो है, भौतिक देह, एक देह है सपोज़, उसके जितने भी अंग हैं, वो सहज ही आदान-प्रदान का नियम उनके ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू हो गया। इसको सहर्ष स्वीकार करो या बिना सहर्ष स्वीकार करो। भई आप ये कहें, मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि हाथ है, मुँह के अंदर गस्सा देंगे और दाँत चबाएँगे, पेट उसको जो है पचाएगा और फिर बाद में एनर्जी प्रदान करेगा। लंग्स है, साँस लेंगे उसके अंदर, तो आप ये कहेंगे ये क्या बात है? इनफैक्ट इन सारों की कोई से भी की भी क्रिया थोड़ी-सी इधर-उधर होती है, तो पूरी देह पे उसका असर होगा। वर्तमान में अहम तो एक वहम है, एक भ्रम है। जब आप इस समष्टि को समझ जाते हो, पहले तो आप तकलीफ के अंदर करते हो, अभी स्वीकार करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कामना आपके पीछे लगा दी गई, नहीं तो आप कभी कर्म करेंगे ही नहीं। तो जाने-अनजाने यज्ञ तो आप करेंगे ही करेंगे, पर उसमें आपको जो सोमरस है या उसका जो जो स्पिरिचुअल उसका गेन है, वो नहीं मिलने वाला। आप तकलीफ पाके यदि कोई चीज़ कर रहे हो, उसका गेन नहीं मिलने वाला जो मिलने वाला है। तो यही बात यज्ञ का विधान वह सार्वलौकिक दिव्य कर्म है, जो इस सृष्टि के आदि में मतलब शुरू में विश्व के ऐक्य भाव के एक प्रतीक के रूप में, मतलब विश्व का ऐक्य है। आपको लगता है कि आपसे अलग-अलग हैं, मनुष्यों के अंदर भी आपको अलग, पर जहाँ भावना थोड़ी-सी कौन-सी चीज़ है जो थोड़ा जोड़ती है? भावना जोड़ती है। अंतरात्मा और भी आपको नज़दीक ले आएगी। ज्यों-ज्यों बाहरी भाग के अंदर जाएँगे, वो अलग करता जाएगा आपको। पर फिर भी गिव एंड टेक तो आपका निश्चित रूप से वातावरण से, जड़ प्रकृति से, जीव-जंतु से, सबसे आपका गिव एंड टेक तो है ही। वो आप चाहें, चाहे न चाहें। कर्म तो होगा ही। कई लोग जो ये कह रहे हैं कर्म करेंगे तो इसके कारण फिर बाद में उसके कोई भी मेरे प्रारब्ध बनते हैं, तो मैं कर्म करूँगा ही नहीं। आपका होना मात्र भी एक कर्म है। आप यदि जंगल में भी चले जाते हैं, आप समाधि अवस्था में हैं, वही पत्थर भी यदि आप बन गए तो पत्थर भी कर्म करता है। वो जहाँ पड़ा है वहाँ एक भार एक्सर्ट कर रहा है। एक कोई साइड में शैडो कास्ट कर रहा है। फिर बाद में यदि आप ज़ोर से फेंकते हो तो किसी का सिर भी फोड़ देगा। या फिर जिस जो इम्पैक्ट है अगर ऊपर से डाल रहे हो तो जितना ही उसका इम्पैक्ट है उतना होगा। तो पत्थर किसी साइड में जहाँ रखा है उससे अगर विपरीत हवा बह रही है उसको रोक लेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो है, वो कर्म किए बिना नहीं रह सकती। और व्यक्ति कर्म से भाग के जाता है कि हम तो इससे बच निकले, आप निकल नहीं सकते बच के। क्योंकि यज्ञ का विधान यहाँ सृष्टि मात्र के अंदर स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है। अगर आप मनचाहे तरीके से ये छोड़ दें तब तो एक बार भाव रहा ही नहीं। तो यहाँ जिस सृष्टि के अंदर हम हैं, विश्व का ऐक्य भाव कि सारी चीज़ें एक है, एकम सत। अगर ये फंडामेंटल को आप लेके चलते हो, न भी लेके चलते हो तो बाध्यकारी रूप से आप पे लागू होगा। सहर्ष करते हो तो उसका आनंद आएगा। इसी विधान के आकर्षण से एक दिव्य कारक तत्व, एक रक्षक शक्ति, अहम भाव में और आत्म विभक्त सृष्टि की भूलों को सीमित और संशोधित और धीरे-धीरे उन्हें दूर करने के लिए नीचे उतरती है। इसी विधान के आकर्षण से, क्योंकि एकत्व है, इसलिए कोई डिविनाइजिंग एलिमेंट है ऊपर से, एक रक्षक शक्ति। अगर ये न हो और हमको अपने ही भरोसे यहाँ छोड़ दिया जाए, आप कल्पना कीजिए ये क्या सिनेरियो होगा। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए कि अगर ये तत्व न हो और ये तत्व को आकर्षित कौन करता है, कौन ड्रॉ करके ले आता है यहाँ? ये वाला तत्व है यज्ञ का विधान, ये ऐक्य भाव। एक रक्षक शक्ति अहम भाव में और आत्म विभक्त सृष्टि की भूलों को सीमित और संशोधित और धीरे-धीरे उन्हें दूर करने के लिए नीचे उतरती है। नहीं तो मनुष्य जिस तरीके का है,
थोड़ा बहुत भी उसके अंदर कुछ सैनिटी अगर विश्व चल पा रहा है, ये वाली चीज आपको अंदर से साइकिक आता है, वो कहता है बस इतनी दूर, इससे आगे नहीं जा सकते। नहीं तो आपका जो अहंकार है, आपकी कामनाएं हैं, वो तो भक्षण कर लेती सारी चीज का। यहाँ कोई भी एक सेंस ऑफ सैनिटी रह पाता? भले आप दंड विधान के आधार पे चलाते हो, कैसे भी है, फिर भी एक कम से कम चल रही है चीज। अगर ये न हो, बस यही कि माइट इज राइट, मेरे पास है, मैंने जो चाहे सो कर लिया, ये चल नहीं सकती। और यदि करते हो तो भी एक स्तर के ऊपर आके कि नहीं भाई, ये नहीं, विद्रोह हो उठेगा। अगर आप कोई ऐसी चीज कर बैठते हो, निर्दोषों के ऊपर आपने बमबारी करी, आपके ही देश के अंदर, ये कि ना भैया गलत है, ये सरकार को उठा फेंको, गलत निर्णय है ये क्या किया आपने? तो कोई चीज आपको एक स्थान के ऊपर जाके कि ना ये चीज नहीं चल सकती, और आंख बंद करके आप तो कहो जी हम तो ये करेंगे, तो दूसरे जो ग्रुप है वो कह देंगे ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ये चीज नहीं कर सकते। आप ये करते हो तो हम आपसे संबंध विच्छेद करते हैं। तो आज कोई इस स्थिति के अंदर है नहीं कि वो, तो धीरे धीरे ये जो सॉलिडेरिटी है, ये बाध्य करती है आपको कि स्वीकार करो इस नियम को। आप नहीं कर सकते, ये सारे रिसोर्स है मैं ही भक्षण कर लूं, मैं खा जाऊं, मैं एक दूसरे को मार डालूं। ये इसको आप देखिए तो सही है कैसे काम करता है। यह अवरोहण, पुरुष का यह त्याग, सैक्रिफाइस ऑफ द पुरुषा, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया अपना, एक्चुअल त्याग के सेंस में नहीं, यहाँ कौन आए। और अंतरात्मा जो है एक छोटा सा अंग आपके मन प्राण शरीर के साथ संयुक्त कर देती है, और उस आपके सुख के साथ सुखी होता है, दुख के साथ दुखी होता है। सावित्री में भी है इसका, फाइंडिंग ऑफ द सोल, उसमें ये वाला भाग जाता है और अपना जो मूल भाग है उसके साथ एकीभूत हो जाता है। तो ये चीज आपके साथ ग्रो करती है, आपको रोकती है। अच्छी चीज कोई करते हो उसमें आप सुखी होते हो, हाँ ये बढ़िया है। तामसिक व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे जब रजस के ऊपर आप आते हो, गिव एंड टेक, तो आपके पास कोई चीज आई, अकेले आपने वो, अरे नहीं यार उसको भी दो। आपके पास कोई और उससे आपको कोई वापस प्रतिफल कोई चाहिए, उसके लिए नहीं, कहे यार ठीक है नहीं देना तो इतनी तो बात है। इसका मतलब धीरे धीरे आप में कुछ सुरुचि, आप में कुछ ये भान कि अरे देने में जो आनंद है, फिर आप कई काम ऐसे हैं जो कोई जरूरी नहीं है कि आप कह रहे मेरे को आनंद आ रहा है इसके अंदर। तो हर जना किसी न किसी चीज से जुड़ा है, कोई मंदिर से, कोई आश्रम से, कोई चीज से जिसके अंदर उसको कोई प्रतिफल की कोई ऐसी सच आवश्यकता हो, या कोई बहुत ज्यादा मांग हो, थोड़ा अपने आप को ढीला छोड़ पाता है। हालांकि अल्टीमेटली यदि प्यास गहरी है तो धोखा ही पाता है ऐसे स्थानों पे भी। पर फिर भी व्यक्ति धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आयाम उसको मिलता है वहां जाके किसी ऐसी चीज के संपर्क में आने का, अपने आप को दे पाए। ये सारा क्यों है? अगर आप ध्यान से देखें, पशु को भी यदि प्रेम करते हो, आपके ऊपर ढीला छोड़ देता, अपने आप को इतना विश्वास करता है, मतलब ये पूरी प्रकृति आपके लिए प्रेम से किस तरीके से आपको खुल जाती है वो देखिए। तो इसलिए आप जड़ तक चीज को देखते हो कि ये साहब ये तो खाली क्यों, माँ कह रही है ये भी संवाद करती है। पौधे को, आप एक पौधे को जाके नेगेटिव चीजें बोलना शुरू करो और एक पौधे को जाके पॉजिटिव चीज बोलना शुरू करो, तो ये इंटरचेंज क्यों? ये सारा ये बता रहा है कि सॉलिडेरिटी है ये यूनिवर्स की, इस यज्ञ विधान। और ये क्यों क्यों लागू होना चाहिए? क्योंकि पुरुष का ये त्याग है वो यहाँ के है, इनग्रेन्ड है, ये अवरोहण है। भागवत अध्यात्म पुरुष का अपने आप को शक्ति और जड़तत्व की क्रिया के अधीन कर देना। हम इनफ इस चीज को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते अगर ये तत्व यहाँ न आए। माँ ने बहुत वर्णन किया है जगह 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 जगह, और ओकल्ट जितने भी हैं उन सबका ये मानना कि हाँ वो तत्व यहाँ आया तब तो इसको वापस हम लेके जा सकते हैं, आरोहण तभी कर सकते हैं। नहीं तो आरोहण करवाने की आपके पास कोई चीज नहीं है। अगर साइकोलॉजिकली भीतर से आपके ये प्रेशर न हो, सपोज आपने किसी का कोई भाग है, अनधिकृत चीज तरीके से ले लिया और फिर भी आप प्रसन्न हो, और कोई चीज आपको कचोट नहीं रही, तो बताइए क्या माध्यम है आपके पास कि आप ग्रो कर जाएंगे? ये तो भीतर से आपके कोई ऐसा भाग, कोई ऐसी चीज, वो आपका साइकिक है, वो आके
जिन भी भागों में रिफ्लेक्ट करता है, शरीर में कर सकता है, एथिक्स में कर सकता है, आपके एस्थेटिक्स में करता है। इसलिए संगीत, साहित्य, कला ये सुरुचि डेवलप करने से आप बेटर ऑफ एक मनुष्य बनते हो और धीरे-धीरे फिर बाद में और अंतरात्मा के नज़दीक जा सकते हो। अगर ये चीज़ न हो सपोज़, सोचिए जीवन कैसा विभत्स होगा, जीने लायक ही नहीं होगा। आप ऐसी चीज़ कर बैठेंगे, जिसमें आपको कोई अंदर से कचोटने या उसको चेक करने वाली यदि कोई एलिमेंट हो ही नहीं, अब क्या आशा रह जाएगी? ये पुरुष का त्याग जो यहाँ आके इस मैटर तक के अंदर वो आके इन्ग्रेन्ड हो गया, भागवत अध्यात्म पुरुष का अपने आप को शक्ति और जड़तत्व की क्रिया के अधीन कर देना, ताकि उन्हें अनुप्राणित और प्रकाशित कर सके, इनको एनिमेट कर सके। तो जड़तत्व को चला कौन रहा है? उसको प्रकाशित धीरे-धीरे कौन कर रहा है? तो पुरुष का यह त्याग ही निश्चेतना और अविद्या के इस संसार के परित्राण का बीज है। क्योंकि वो यहाँ है, तो आप बाध्य हो। इसलिए सावित्री कहती है कि क्योंकि उसने आपकी नेचर धारण कर ली, तो ये अब आपकी ड्यूटी है टू बिकम एज़ ही, जैसा कि वो बन गया है। हिज़ ह्यूमन पोर्शंस वी मस्ट ग्रो डिवाइन। ये यज्ञ विधान है और क्या है? परस्पर आदान-प्रदान। और इसके लिए आप जहाँ से शुरू करते हो, देवताओं की सहायता से शुरू करते हो। देवता कुछ नहीं है। भई हमारे साइकोलॉजिकल जो पावर्स हैं, आपके अंदर ये आधार कि नहीं भई इसके लिए नहीं करेंगे। धीरे-धीरे ग्रो करते हो। पहले तो एकदम तामसिक व्यक्ति, मतलब जिसको खाली अपने अपने उदर पोषण से मतलब है और कोई दूसरा मतलब नहीं। फिर धीरे-धीरे उसके परिवार का कॉन्सेप्ट आता है, तो अरे नहीं, ये नहीं। व्यापार में या समाज के अंदर जाता है कि आपके मन में कुछ भी हो, पर ये ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। फिर बाद में कहते हैं, ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका स्टाफ भी है, तो भी आप ये कहेंगे, नहीं, नहीं, इससे तरीके से बात करनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे आपके अंदर अगर सात्विकता जागृत होती है, तो आप ये कह देंगे, यार इसमें लाभ बिना लाभ नहीं, सही क्या है वो देखो। इससे लाभ न होगा कोई ख़ास बात नहीं है, पर ये गलत है भई। गलत चीज़ नहीं करूँगा, इससे मेरे को हानि भी हो जाए। इसके अंदर आपको एक बेटर सुख मिलेगा। जो घोर राजसिक व्यक्ति है, उसको तो यदि ये वाला चेकिंग कोई उसके अंदर नहीं है, वो कुछ भी कर गुज़रेगा, कोई दूसरी चेक करने वाली चीज़ ही नहीं है। तामसिक व्यक्ति तो है ही नहीं। वो ये देखेगा ना, अभी कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया, पर जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा उसके। क्या नहीं भई ये नहीं करेंगे। पैसों के लिए मैं किसी का नुकसान कर दूँ, ये काम मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति को तो आप बहुत ऊँचे पायदान पे बिठाते हो। अरे भई ये तो बड़ा, उसको आप लगभग आध्यात्मिक ही मान लेते हो। कि ये तो इसके लिए ये करता है, जीव मात्र के लिए ये कर रहा है, तो आप कहते हो ये तो महात्मा हो गया। महात्मा किसकी, उसको आनंद आ रहा है उस चीज़ के अंदर। आपने अपने आनंद का स्रोत जो है, वो एक दूसरा खोज लिया। पर हैं ये तीनों कड़ियाँ ही। अगर आप यहाँ भी आ गए, तो भी कोई विशेष इससे मुक्ति नहीं हुई। उसके बाद में आपका आनंद इसके अंदर है कि माँ आपको काम में लें। तब आप कोई ऐसी इंटेलिजेंस, कोई ऐसी शक्ति, मतलब सहज में अपने कोई गुरु है, इष्ट है, आपकी अंतरात्मा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, आप ये कहेंगे यार और कोई कंसिडरेशन से नहीं करेंगे। उस व्यक्ति के लिए फिर विधान बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। उसके लिए फिर बाद में वेद जो बात कहता है, वो दीक्षित के लिए जो ज्ञान है, वो फिर बाद में उसमें से निकल के आता है। तो ये असेंट ऑफ द सैक्रिफाइस, अपनी एक जो पुस्तिका है, असेंट ऑफ द सैक्रिफाइस, ये असेंट आपका सैक्रिफाइस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करता रहता है इस तरीके से। यज्ञ के विधान को स्वीकार करना अहम का इस बात को क्रियात्मक रूप से अंगीकार करना है कि संसार में वह न तो अकेला है और न ही प्रधान है। हालाँकि शुरू में तो एक्टिवली वो स्वीकार नहीं करता इस बात को। तो फिर वो दूसरे कहते हैं यार इसको घर से बाहर निकालो थोड़ा-सा। फिर इसको थोड़ा सेंस आएगा कि तू इतना कोई विचित्र चीज़, मतलब इतनी कोई नायाब चीज़ नहीं है तू। जाओ दुनिया में लोग क्या-क्या, क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। पर ये भी यदि आप में प्रज्ञा नहीं होगी, जो अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान ये हम जो बातें कर रहे थे, संज्ञान अच्छा हो सकता है। कितने-कितने लोग सारे दिन ट्रैवल कर ही रहे हैं। उनका व्यापार, भई उनका प्रोफ़ेशन इस तरीके का है कि वो स लोगों के संपर्क में आते हैं, चीज़ों के विचारों के संपर्क में आते हैं, यात्रा भी करनी पड़ती है।
इससे कोई वो प्रज्ञान में पहुंच जाते हो, ये नहीं। पर हाँ, जो घोर तामसिक व्यक्ति है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना डीप डाउन उसके सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी भरा रहता है, या बस मेरा ही ये दायरा। मतलब एक अच्छा अधिकारी है, उसके उतना अहंकार नहीं होता जिसका उसका एक जो जो पियोन है, वो कह रहा है मेरे बराबर कौन? अब आप देख सकते हो कि ऐसे-ऐसे व्यक्तियों में या बिल्कुल छोटी चेतना के हैं, वो कह रहा है मेरे बराबर तो चीज़ ही नहीं है। उसको बेचारे को न विचारों का कोई सेंस कि विचार क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं। भई लोग अलग-अलग तरीके के हैं, ये चीज़ वो स्वीकार ही नहीं करता। हमेशा जजमेंटल रहता है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। हाँ, सत्य की दृष्टि एक अलग चीज़ है, वो जजमेंट नहीं है। उसको प्रत्यक्ष सत्य नज़र आ रहा है, पर छोटी चेतना है, उसका प्रमाण क्या है? जजमेंटल है, वो यूँ जज करती है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ को नज़र नहीं आ रहा कौन क्या है, पर ये दोनों बातें अलग हैं। तो यज्ञ का विधान जो है, ये पहले तो अहम को इस बात को क्रियात्मक रूप से अंगीकार करना है कि संसार में वो अकेला नहीं है और न ही प्रधान है। अब आपका एक कोई सेल या कोई अंग आपके शरीर का वो कह दे मैं ही हूँ, कुछ हूँ सो, अब ये बात चलती नहीं। अगर आपकी कोई भी एक कोशिका या अंग ये कह दे वो कैंसरस बन जाएगा। वो जब तक संपूर्ण को स्वीकार नहीं करता और संपूर्ण के अनुसार अपनी क्रिया नहीं करता और ये नहीं मानता कि संपूर्ण यदि कुशल रहेगा तो वो कुशल रहेगा, तब तक ये नहीं हो सकता। तो इसलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे व्यक्ति ये समझ जाता है। इससे आपके सारी चीज़ों का परिवर्धन होता रहता है। इसमें आपके तो यज्ञ का जो आरोहण है उसके साथ आपके ज्ञान का, आपकी चेतना का, आपके आनंद का, ये कहना कि अब साधना में त्याग करना पड़ता है, इसमें अभाव है, हो ही नहीं सकता। तो आप यज्ञ नहीं कर रहे, फिर और ही कुछ कर रहे हो, यज्ञ नहीं हो सकता वो। वो साधना नहीं हो सकती, जो आपको लिमिट करती हो, आपके आनंद को थोड़ा-सा रोकती हो, कंस्ट्रिक्ट करती हो, वो नहीं हो सकता। जिसमें आपको किसी अभाव का हो, जिसमें आपको ये हो पैसे तो थोड़े बचा के रखने ही पड़ेंगे, पता नहीं माँ कर पाए, नहीं कर पाए, वो हो नहीं सकता। ये चेतना ही बिल्कुल अलग तरीके की है। अभी भी विचार करते रहो, ये कांसेप्ट भी कंसीव भी नहीं कर सकते कि उसमें कितना आनंद है। अब वो तो आरोहण हो तो हो। यह है किसका? इस ईगो का। इस बात को स्वीकार कर लेना है कि इस अत्यंत खंडित अस्तित्व में भी फ्रेगमेंटरी आपका जो एग्जिस्टेंस है, टूटा-फूटा, क्योंकि बाहरी भागों के ऊपर है, आत्मा पे है नहीं। उसके परे और पीछे कोई ऐसी वस्तु है, जो उसका अपना अहम्य व्यक्तित्व नहीं है। कोई ऐसी वस्तु जो उससे महत्तर और पूर्णतर है। एक दिव्यतर सर्व है, जो उससे अधीनता और सेवा की माँग करता है। यही सारा प्रयास भारतीय संस्कृति का रहा। ये करेंगे तो आपको सच्चा आनंद आ सकता है, नहीं तो सच्चा आनंद नहीं है। तो यज्ञ उस समय भी प्रासंगिक था, आज भी है। भई आप अगर खाली अपने आप के ऊपर केंद्रित हो, जो कि आज बता रहे हैं कि जीडीपी कब बढ़ेगी, जब हर व्यक्ति अपने को ही केंद्रित करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा, तो उसका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। पर उससे जो रोग या जो वास्तव में रूप पैदा हो गए, देखो तो सही कि एक जगह एक परिणाम उत्पन्न करके उसके लिए आपने जो दुष्परिणाम उसके कर दिए, एक रूम को कूल कर दिया और ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिट कर दी। एक कुछ लोगों के पेट भरने के लिए आपने सारों को मौत के घाट उतार दिया। थोड़ी-सी सुख-सुविधा के लिए सारी प्रकृति का दोहन कर लिया। ये हम क्योंकि इसका तो कोई नाप नहीं है ना, ये क्योंकि कोई मॉनेटरी उसके अंदर माप के मापदंड में आते नहीं, इसलिए ये हमारी इक्वेशन में नहीं बैठती, इसको हटा दो। आपकी प्रसन्नता नाप-तोल में नहीं आती इसलिए इसको तो हटा दो। बस इनका मास जो है वो तोलने में आता है, उसको तोल लो। तो ये कोई सच्चा आकलन किसी व्यक्ति का भी नहीं हो सकता। तो आप कहाँ क्या बात कर रहे हैं ये? तो हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल फॉल्टी हैं। थोड़ा-सा आप में साइकोलॉजिकल अवेकनिंग होगी तो भी आप समझ जाएँगे बिल्कुल फॉल्टी कैलकुलेशंस हैं ये। अवश्य ही विराट विश्व शक्ति यज्ञ को हमारे ऊपर थोपती है और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वह हमें इसके लिए बाध्य भी करती है। बाध्य करती है। इसलिए आप ये सोचो कि सरकार में रहने के लिए चलो अपन एक काम करते हैं, इनको रेवड़ियाँ बाँट देते हैं।
वो तो उसका और दुरुपयोग करेगा, उतने को वो मान बैठेगा, इतने पैसे तो हैं, अब ये तो मेरे तय हो गए, इतने की शराब तो मैं पी सकता हूँ। कभी भी इस तरीके से आप करते हो, इसने आज तक तो कभी किसी का भला किया नहीं। वो यज्ञ विधान को पहले तो कामना के रूप में करना ही पड़ेगा तेरे को। आपके गले में अंगूठा दे देती है कि तेरे को चलना ही पड़ेगा, क्या कर लेगा? आप इसका शॉर्टकट नहीं कर सकते, आपको असेंड करना ही करना पड़ेगा। ये इनग्रेन्ड है यहाँ, आप जंप नहीं कर सकते कोई भी चीज़। हाँ, इंटेंस कर सकते हो। आप अपना जो साधन है जिससे आप गति कर रहे हो, एक पैदल चल रहे हो धीरे-धीरे, रेंग के चल रहे हो, बैलगाड़ी पे चल रहे हो, या आपको मोटराइज़्ड कोई चीज़ मिल गई, उसमें भी स्पीड कितना, और या फिर आपने सीधे पंख लगा लिए, और या फिर अब आप मन की गति से चल रहे हो। तो माँ ये कह रही हैं पड़ाव तो आएँगे, पर वो इतनी तेज़ी से हैं ऐज़ इफ आप उड़ते चल रहे हो। ये भी किए जा सकते हैं। जो इस विधान को सचेतन रूप में स्वीकार नहीं करते, उनसे भी ये यज्ञ का भाग अनिवार्य रूप से ले लेती है, क्योंकि यही वस्तुओं की अंतर्निहित प्रकृति है। मजबूरन ले लेगी। आप यदि सहर्ष अपनी एनर्जी नहीं दे रहे, तो मजबूरी आपके ऊपर लगा दी जाएगी कि अब इसके हाथ बढ़ा दो, शादी कर दो, खाने वाले हाथ बढ़ जाएँगे, मुँह पे और पेट बढ़ जाएँगे। कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? पहले तो परिवार मारेगा, समाज थू-थू करेगा। अब फिर भी इतनी शर्म उसके नहीं है, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर देंगे। अब ठीक है, पशुवत पड़ा है, तो आपका सारा सेटअप जितना भी आप अगर ध्यान से देखें एथिक्स का और का, कोशिश कीजिए उसको तोड़ने की। आप स्वयं भी कहेंगे नहीं भई ये तो नहीं कर सकते। कहाँ से आई ये? किसने लागू किया ये? सरकार ने, तो सरकार कहाँ से लेके आई ये? कोई देश विशेष के क्यों अलग से होते हैं? क्यों उसके हाईएस्ट जो फंडामेंटल्स हैं, नहीं भई ये नहीं कर सकते, और वो कहाँ से आ रहे हैं? स्पेशली यदि आप भारत जैसे देश के अंदर हो, स्वीकार करना पड़ता है। तो आप धीरे-धीरे ट्रेस बैक करेंगे वहीं एकम सत्य की, नहीं भई ये नहीं किया जा सकता। हमारे अज्ञान या हमारी मिथ्या अहम मूलक जीवन दृष्टि से प्रकृति के इस शाश्वत आधारभूत सत्य में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। आप अहंकार में हैं, इससे हमारी अज्ञान और मिथ्या अहम मूलक जीवन दृष्टि, जीवन के प्रति आपकी अहम में अगर दृष्टि है, तो प्रकृति के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, कि मेरा यज्ञ विधान प्रकृति ने लागू कर रखा है। अब मैं अहम मूलक दृष्टि से चल रहा हूँ या कैसे चल रहा हूँ, उसकी सेहत पे, प्रकृति की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड रिजल्ट तो वो जो चाहती है वो ही आता है, पर उसमें स्पिरिचुअल गेन नहीं है हमारा, उसमें सोमरस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, बस इतनी बात है और कोई बात नहीं है। काम तो आप हूबहू वही करना पड़ता है जो जगदम्बा की इच्छा है, पर आप अपनी इच्छा वो उसमें संलग्न कर दो, तो सचेतन यज्ञ का मतलब फिर बाद में आप सहर्ष तरीके से आपके आनंद का जो परिवर्धन होता है, वो कल्पना से परे है। क्योंकि ये प्रकृति में निहित सत्य है कि यह अहम, जो अपने आप को एक पृथक स्वतंत्र सत्ता सोचता है और अपने आप के लिए जीने का दावा करता है, न तो स्वतंत्र या पृथक है और न हो ही सकता है। और यदि यह ऐसा चाहे, तो भी केवल अपने लिए ही जी नहीं सकता, अपने लिए नहीं जी सकता। आप तो इसको तुरंत अपने शरीर के ऊपर लागू करके देखो, कोई एक अंग चाहे मैं अकेला सुखी रह जाऊं, कोई भी अंग आपका एक अंगुली कह दे मैं ठीक रह जाऊं, बाकी से मेरे को मतलब नहीं है, तो ये संभव नहीं है। आप ये कहो इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसका विवेचन कोई विशेष करने की आवश्यकता है नहीं, कि पेट कह दे मैं तो एक स्वस्थ रह जाऊं, बाकी अपने जो करे सो करे। तो आप कहते हैं कि भैया तू गलत दृष्टि से चल रहा है। तो वैसी अहंकार में दृष्टि से यदि आप चलते हो, मेरी साधना, अगर ये भी आप सोचते हो कि मेरी साधना, मेरा ये, तो भी आप हो जो वैश्व देह है उसमें कैंसर ही हो, आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं पलायन करके बाहर चला जाऊं, कहाँ किस में चले जाओगे? पेट कहे मैं पलायन करके चला जाऊं, तो आपका कौन सा अंग किससे पलायन करके चला जाएगा? ये सारा एक देह है, एक चीज है। बल्कि सच पूछो तो सभी अहम एक निगूढ़ एकता द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। सब एक निगूढ़ एकता है, और धीरे-धीरे उस चेतना में यदि आप प्रवेश करोगे, सच्चा सुख भी उसी में मिलेगा। अगर आप और किसी चीज़ में आनंद ढूँढ रहे हैं, वो आएगा भी नहीं। इसलिए व्यवस्था में एक ऐसी चीज़ है कि यदि आप असेंड करते हो, तो ही
जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान आ सकता है, इस स्तर पे नहीं आ सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। और मनुष्य हमेशा ही क्या कोशिश करता है, हम पढ़ के गए हैं, बाहरी मशीनरी को, गवर्नमेंट के रूपों को, नियम कानून दंड विधान, इन सारों के ऊपर इनको चेंज कर लेता हूँ। पर तेरी चेतना तो वैसी की वैसी है। अहम में चेतना जो सारे को स्वीकार नहीं कर रही, इस विधान को नहीं देख रही, किसको कहाँ रखना चाहिए वो उसको सेंस नहीं, तो आप प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? वो देह तो कभी आराम में नहीं रह सकती। देह तभी आराम में रह सकती है जब सारे अवयव ठीक चलें और उनमें किसी और दूसरे जिसके लिए देह है, जो देही है इसके अंदर, उसके बारे में कॉन्शियस हो। ये जब तक एक देह में भी नहीं होता तब तक वो कभी भी कुशल नहीं रह सकती। तो ये तो इतनी विराट देह है, ये कैसे हो सकती है? इसलिए श्री अरबिंदो के जो जितने भी ड्रीम्स थे, वो कोई ये नहीं है, वो तो इस सारी चीज़ के अंदर इसमें हैं, इन्ग्रेन्ड हैं। विश्व में कोई भी देश कोई दूसरे पे आक्रमण कर ले, वो कहे ये चल नहीं सकती है। इनको एक सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी और उसके अंदर सारों की पूरी फ्रीडम होगी। एक देश के अंदर भी सारे जितने भी हैं, वो सब फ्री होंगे और उसके अंदर भी सब छोटी इकाइयाँ हैं, वो सारी फ्री होंगी। मतलब एक परिवार और उसमें एक व्यक्ति तक भी पूरी फ्रीडम और पूरा अनुशासन। कहीं कोई ये नहीं जिसके मन में आया वो ही उठा के चल पड़ा, तो फिर तो कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती धरती के ऊपर। ये सारा श्री अरबिंदो का जो है विज़न है, कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है और अब जो जितनी भी घटनाएँ हैं उनको किस तरीके से उस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए, ये व्यापक दृष्टिकोण की माँग करता है। प्रत्येक सत्ता अवश्य रूप से अपने भंडार में से लगातार बाहर प्रदान कर रही है। बाहर प्रदान कर रहे हो आप, साँस लेते हो आप, पूरी तो भोजन की श्रृंखला है, फिर भोजन के पाचन की पूरी श्रृंखला है। उसमें आप ये कह दो नहीं मैं इंडिपेंडेंट इकाई हूँ, नहीं हूँ आप। भोजन की पूरी चेन है, उसमें ही इंडिपेंडेंट इकाई नहीं है अपन तो। और फिर बाद में जो अंगों के अंदर क्रिया है, आप साँस लेते हो, प्राणवायु लेते हो, अंदर जाती है, भोजन को पचाती है, उसके अंदर अग्नि पैदा करती है, फिर बाद में मतलब ये सारी इंट्रिकेट प्रक्रिया है। उसमें कोई भी एक चीज़ ये नहीं कह सकती मैं स्टैंड अलोन यूनिट हूँ, नहीं, हो ही नहीं सकता। आप पूरी चेन और खाली भौतिक चेन नहीं, पता नहीं कितनी-कितनी चेन है जिसके हम अंग हैं, कितनी-कितनी इकाइयाँ हैं जिसके हम अंग हैं। भाई शरीर के अंग हैं, वो आपके शरीर की एक पूर्ण इकाई है उसके हैं और आप भी खाली शरीर नहीं हो, आप वास्तव में क्या इकाई हो? फिर आप अगर किसी परिवार से संबद्ध हैं, किसी कुल से संबद्ध हैं, किसी जाति से, किसी फिर बाद में प्रांत से, किसी पर्टिकुलर विचारधारा, संस्कृति, देश, मनुष्य जाति, ये तो बढ़ते सर्कल्स हैं। तो प्रत्येक सत्ता अवश्य रूप से वश नहीं है उसका इसके ऊपर, भंडार में से लगातार बाहर प्रदान कर रही है। तो ऐसे के अंदर जो ये पद्धतियाँ ये कहती हैं हम पलायन करके चले गए, हमको इससे मतलब नहीं है। ये तो फंडामेंटली पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली संभव है नहीं, आप जंगल के अंदर चले गए, तो आप एक अपना सब्जेक्टिव जीवन जीना वहाँ शुरू कर देते हो। जैसा जीवन आप यहाँ जी रहे थे, वैसा का वैसा आप पेड़-पौधों के साथ, पशु-पक्षियों के साथ, वातावरण के साथ, अपने आप के साथ, अपने अनचार्टेड कई आंतरिक जगत है, उनके अंदर अब आपको यही नहीं पता ये सही भी है या नहीं है। आपको क्या पता? मृग-मरीचिका है, उसमें जिए जा रहे हो। आप कहीं भी भाग के जा नहीं सकते, आपको ये यज्ञ विधान स्वीकार करना ही पड़ेगा। मतलब निचले से निचले स्तर से लेके एक पत्थर भी एनर्जीज़ गिव एंड टेक कर रहा है। उसमें असंख्य पार्टिकल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है, करनी पड़ेगी ही। अगर आप उसकी कार्बन डेटिंग भी करते हैं, तो देखिए उसमें कुछ न कुछ चल रहा है। कोई ऐसी चीज़ इस सृष्टि जगत के अंदर ये कह रहे हैं नहीं है, जो ये कहे कि हम नहीं मानते इस यज्ञ विधान को। हो नहीं सकता। चाहे पशु हो, पक्षी हो, पशु के अंदर भी जो थोड़े से डेवलप्ड हैं, वो देखो आपसे नज़दीकी होती है, उसको आनंद आता है। मेरे को क्या मिल जाए ये तो मनुष्यों में है, पशुओं में तो उतना है भी नहीं। मनुष्य के स्तर के ऊपर आते हैं, फिर बाद में धीरे-धीरे जो मैंने आपको ट्रेस किया, धीरे-धीरे शिक्षा है, थोड़े विचारों से आदान-प्रदान होता है। पहले तो और फिर बाद में कि पारस्परिकता का सिद्धांत। अरे यार! समाज में तू नहीं जाएगा तो तेरे तकलीफ के दिनों में कौन आएगा?
समाज में तेरा भी थोड़ा-सा भाग है, तेरे को भी जाना चाहिए। नहीं मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, अरे फ़र्क कैसे नहीं पड़ता? तू नहीं जाएगा तो तेरे पास कौन आएगा? तू समाज का अंग है। समाज से परे या तो तू ये कह दे कि मैं साधना कर रहा हूँ या फिर मैं सन्यासी हो गया, तो तेरे को नहीं छेड़ेंगे। पर इसका मतलब आप यज्ञ विधान से परे चले गए सन्यासी बन के, ये नहीं आपके ऊपर तो और गंभीर तरीके से आपने सचेतन रूप से स्वीकार कर लिया, अवश्य रूप से नहीं। उससे पहले तक तो अवश्य रूप से प्रकृति आपको चलाएगी, चलाएगी। उसके ग्रेडेशंस हैं, घोर एकदम जड़ अगर आप हो, से लेके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप में खूब एस्थेटिक्स हो गए, खूब आपके अंदर ये सुरुचि भी हो गई, लोगों को देने में आपको बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कि यार ले लो कितना अच्छा, उससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो गए, पर उनकी नेचर इस तरीके की है। और ऐसे व्यक्तियों के पास आप जाते हो, आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास खाली अपने लिए ही एप्रोप्रिएट या अपने लिए ही संकुचित करने की वृत्ति नहीं है। वो झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, वो कुछ भी करता हो। पर ये जो थोड़ा खुला हृदय यदि उसके अंदर है, तो आप कहते हैं ठीक है यार इसके सारे खून माफ हैं, ऐसे व्यक्ति के। और वहीं वो सारी चीज़ बढ़िया है, वो सत्यवादी भी है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर है, निष्ठावान है, ये है, वो है, पर सारी चीज़ अपने ऊपर ही उसको केंद्रित करता है। आप ऐसे के नज़दीक ज़्यादा विशेष कि होगा यार बढ़िया पर जाके करें क्या? अच्छा नहीं लगता उसके पास। जीवन में आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ये चीज़ें। साधना से पहले भी आपके पास बहुत लंबी श्रृंखला है आरोहण करने की। साधना तो सचेतन तरीके से स्वीकार कर लेना एक दूसरे विधान को। वो तो आनंद का बात ही कुछ और है। पर उससे पहले भी ये नहीं हम क्या करें जी हम तो ये कोई दो फाड़ नहीं है इस तरीके की। प्रकृति से प्राप्त उसकी मानसिक आय में से या उसकी प्राणिक और शारीरिक संपत्तियों, उपलब्धियों और निधियों में से एक धारा उस सब की ओर बहती रहती है, जो उसके चारों ओर है। तो इसलिए आप जब सेवा भई आपकी जो शारीरिक संपत्ति, शारीरिक मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं किसके अंदर दे रहा हूँ? अब कोई भी देश के अंदर 2 सेक्टर्स सपोज़ एक तो गुड्स और एक सर्विसेज़। सर्विसेज़ के अंदर आप यूँ तो प्रोड्यूस क्या कर रहे हो? उसमें मूलतः खाली भावना प्रधान है। शारीरिक उसके अंदर आप अपनी जो संपत्तियाँ हैं या एनर्जीज़ हैं, वो प्रदान कर रहे हैं। वो सहर्ष हो नहीं रही। आप यदि जीडीपी में बढ़ावा कर भी रहे हो, पर ये वाली सहर्ष हो नहीं रही, तो आपकी जीडीपी है, वो फ़ेक है। वो जो फ़िगर्स हैं, वो सही नहीं है। आपके कुशलता के या आपके आनंद के मानक हैं नहीं वो, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा ऐसी दे रहे हो, जो तकलीफ़ में दे रहे हो। सर्विसेज़ आप दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, पर मन से नहीं पढ़ा रहे, अच्छा नहीं लग रहा। वही आप अपने पिताजी की सेवा कर रहे हो, आप अपने भाई की, बेटे की, पत्नी की, उनकी कर रहे हो। रात को जग भी गए, सुबह काम भी कर रहे हो, बरसों तक ऐसा कर रहे हो, तो भी ये कोई रिजेंटमेंट नहीं, यार मेरा भाई है ये। कोई अगर दूसरा कुछ भी कहेगा, कुछ मानसिक रूप से यदि विक्षिप्त भी है वो, तो थोड़ा मन में आपको महसूस होगा और दूसरा कोई उसके बारे में कुछ कहेगा, तो आप उसको मारने पे उतारू हो जाएँगे। तो शारीरिक संपत्तियाँ जहाँ थोड़ी भावना होगी, वहाँ यज्ञ कैसा होगा? और जहाँ नहीं होगी, वहाँ यज्ञ इसीलिए जो गीता कह रही है कि यक्षों को पूजने वाले यक्ष के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षस के पास, गंधर्वों को पूजने वाले गंधर्व के पास। तो लगभग अभी तो हम राक्षसों की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी एनर्जी कोई टीचिंग में आप कोई गुड्स तो पैदा कर नहीं रहे। नर्स है वो कोई गुड्स थोड़ी पैदा कर रही है, या कोई पुलिसमैन है कोई गुड्स तो पैदा कर नहीं रहा। वकील है वो कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर रहा। पर क्या दे रहे हैं ये? और ऐसे के अंदर यदि भाव इनका जैसा है, वैसा है वो तो हमको दिख ही रहा है। तो उसमें उसकी जो एनर्जीज़ है, उसका कॉन्सन्ट्रेशन किस भाग के ऊपर है? घोर तरीके से अपने ही निम्नतम भाग के ऊपर है, इसलिए ये आपकी जो जो पूजा है, वो किसके पास गई? तो गंधर्व के पास कहाँ से जाएगी? गंधर्व के पास तो जब आप एस्थेटिक्स के लिए भी सुंदर नहीं है ये बात, तब गंधर्व के पास जाएगी। ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लगती ये। ठीक है, आपको उसके पैसे आप माँग रहे हो, उतना ठीक है, पर उसके लिए गाली-गलौच करने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए आप अपने स्तर से नीचे उतरो, ये क्या आवश्यकता है? तो इसका मतलब आपके अंदर एक दूसरा विधान है, एक दूसरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं मेरे को वैसा नहीं बनने की ज़रूरत। छोड़ दिए यार 1 लाख रुपए या जितने भी लाख रुपए के लिए,
मैं अपने स्तर से नीचे नहीं आ सकता। अब ये वाली बात दूसरा नहीं समझ सकता। वो एक रोटी के टुकड़े के लिए 1 इंच ज़मीन के लिए खून-खराबे पे उतर जाता है, इसका मतलब फ़र्क तो आ गया 2 जनों के बीच में। तो ये गिव एंड टेक है। यही मैं बार-बार गीता के साथ इसका वेफ्ट बुनते आ रहा हूँ, जब वो ये कहती है, मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। कहाँ है ऐसा? कोई फ़ोटो की पूजा करना या नहीं करना, माला फेरना या नहीं फेरना, पर उसका आधार क्या है? मूल क्या है? आपका एनर्जीज़ का कंसंट्रेशन किस भाग के ऊपर है? और आप चाहे बिना चाहे, आपको ये थोड़ी है कि आपके बस में है ये। हाँ, पर जितना बस में है उतना डेफ़िनेटली। अच्छा, यहाँ तक आपको मेरे ख़्याल से ये पूरा आरोहण किस तरीके का यज्ञ कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे ये फंडामेंटल बात है। विवेक, अभी बहुत तक के आनंद आ रहा हैं है। जी? बहुत आनंद आ रहा है, पिक्चर क्लियर हुई। पहली बार ये पता लगा कि यज्ञ जो है, ये पूरा सृष्टि यज्ञ के द्वारा ही बनी है और चल रही है। हाँ। ये आई ओपनिंग है। हाँ जी, देविका जी। पंकज भाई, जो हम ये कहते हैं कि हम जितना मदर को ऑफर करेंगे हुँ, उतना ही मदर हमारे में काम कर सकती है, तो ये भी फिर यज्ञ हुआ। ये सचेतन और है। ये आपको और सचेतन इसका मतलब आपको कोई डीपर कोई ऐसा चीज़ खुल गई है आपके जो और ऐसी डीपर चीज़ के अंदर आनंद ले सकती है? क्योंकि ये तो कोई भौतिक, प्राणिक और मानसिक चीज़ तो है नहीं। ये तो डीप साइकोलॉजी की यदि ये कोई के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब उसका धीरे-धीरे फिर बाद के अंदर वो एक दूसरे पायदान के ऊपर जाना शुरू हो गया। तो बाहरी इतना कि कोई ये मजबूरन वाली बात नहीं रही। आपके आनंद का एक दूसरा आयाम खुल गया और ये जितना खुलता है, तब आप कहते हैं, "अरे!" तो आप दूसरे को कहते हो, "अरे! तू कहाँ?" तब इस आधार पे जब मैं कहता हूँ, वो कई बार ऑफेंड करती है वो बातें, पर जब इस दृष्टिकोण से देखते हो आप कह रहे यार तू इस चिलर के पीछे लग रहा है, यहाँ तेरे को मतलब पूरे के पूरे निधियाँ मिल रही है, क्यों परेशान हो रहा है? आप तो बोलते हो अंतरंगता के कारण, दूसरा ऑफेंड जो होता है वो कोई क्योंकि वो अपने आप को एसोसिएट करता है अपने इन भागों के कारण, तो समस्या स्टैंड पॉइंट के अंदर आ जाती है इसके अंदर। तो ये तो एक आप जो कह रहे हो वो तो फिर बाद में धीरे-धीरे सचेतन यज्ञ की बात हो गई। हाँ, देविका जी। और जैसे श्री अरविंद ने कहा कि जो योग शुरू होता है वो समर्पण से होता है, तो इसका मतलब ये भी कोई यज्ञ ही स्टार्ट उन्होंने फिर इसका मतलब यज्ञ को ये करा कि समर्पण का मतलब ही यज्ञ हुआ कि हम स्टार्ट ही समर्पण से कर रहे हैं, सरेंडर से। होता श्री नहीं अरविंद होता नहीं, वो भीतर कोई बट ऐसी चीज़ उन्होंने है जो कंसेप्ट रखा हमारे आगे कि भाई हाँ, शुरुआत ही समर्पण से है, करना है। हाँ, किसी भाग के अंदर तो भई ये तो यज्ञ। आपका यज्ञ तो है ही है। यज्ञ तो पत्थर भी नहीं रोक सकता हाँ जी। उसको। यज्ञ हाँ तो जी। आप ये मानिए कि यज्ञ तो है ही, आप कहो चाहे ना कहो। आपका होना मात्र भी यज्ञ है। तो यज्ञ तो हाँ एक जी, वो फंडामेंटल तो चीज़ है, आपका आधार है। हाँ जी, एक कॉन्शियस है और एक अनकॉन्शियस है। एक हाँ, अपने आप चल रहा है, जब सचेतन। तो अब हाँ। जैसे हम सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, तुलसी को हुँ, पानी दे रहे हैं हुँ, और धरती माँ की पूजा कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से आदान-प्रदान हुआ। ये भी एक यज्ञ का ही हो गया, क्योंकि हम तो मैकेनिकली करते हैं, अभी धर्म में ये चीज़ें हैं। तो हम जैसे अर्घ दे दिया, उसके बाद पूजा होगी, चल पड़े। बट इसका मतलब यही है कि ये अगर हम इसको कॉन्शियसली करें, साइकोलॉजिकली भी साथ करें एक्शन के साथ में, तो ये भी एक तरह का यज्ञ ही है कि हुँ। हम सूर्य के साथ में, देवता के साथ आदान-प्रदान कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ का। डिपेंड करता है, उसके अंदर जैसे वेद के अंदर उन्होंने सूर्य को जिस तरीके से खोला, भई आप कोई मंदिर में गए, अब मंदिर में देवता के सामने एक जना ये कह रहा है कि मेरी पत्नी की हेल्थ ठीक हो जाए, दूसरा ये कह रहा है मेरे को ये लाभ मिल जाए, एक कोई शंकर जी को जल चढ़ा के ये कह रहा है कि मैं माँ के लिए मेरी ये चीज़ ठीक हो जाए। अब ये प्रार्थना आपके डिपेंड करेगी आप किस स्तर के ऊपर हो, वैसी प्रार्थना आएगी, इसमें कोई आपके चाहे नहीं चाहे की बात थोड़ी कि आप फ़ॉर्मूलेट करके जी नहीं, मन में तो एक चीज़ है, फ़ॉर्मूलेट दूसरी चीज़ कर रहे हो। तो आप अर्घ दे रहे हो या कोई भी भौतिक कार्य कर रहे हो जैसे गीता के अंदर ही है, पूर्ण कर्म के 3 भाग हैं। एक तो प्योरली फिजिकल माँ का कोटेशन है इसके अंदर, आपके पास गीता जो है उसमें ही है। पूर्ण कर्म है और ये पढ़ के भी शायद हम गए थे। 3 है उसमें, एक तो प्योरली भौतिक कर्म, जैसे कोई अगरबत्ती जलाई आपने और भगवान की खे रहे हो, मैकेनिकली कर सकते हो ये। दूसरा उसके पीछे एक भाव लगा दिया आपने,
कि मैं ये जो अगरबत्ती मैंने जलाई, इसके अंदर अब खाली अगरबत्ती जलाए नहीं, उसके अंदर आप ये कह रहे हो कि इसके साथ-साथ मेरी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इसके साथ भस्मीभूत हो रही हैं। अगर आपने सचेतन संकल्प के साथ ये जलाई, ये क्रिया कर रहे हो, तो ये तो सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा। और तीसरे उसके अंदर डीप अंतरात्मा की एस्पिरेशन ये आके जुड़ गई कि ऐक्य मेरे को साधित करना है परमात्मा के साथ, मेरा जो इष्ट है माँ के साथ। ये पूर्ण कर्म बना देगा, खाली अगरबत्ती जलाना कहाँ रहा? दीपक जलाना दीपक ही कहाँ रहा? हर चीज़ आपका हर एक्ट सिंबॉलिक बन जाएगा। आपका हर हाथ उठाना, भाव भंगिमा, भोजन करना, नहाना, धोना, कोई एक एक्टिविटी ऐसी नहीं है, जो यज्ञ क्या आपके तो साधना हो गई ये। ये तो ऐसी ज़बरदस्त साधना हो गई और यूँ आप बैठ के यज्ञ भी कर रहे हो, तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो बात बाहरी कर्म के अंदर नहीं, उसके पीछे आप कितना उसको युक्त कर पाते हैं, उसके ऊपर है। इसलिए माँ एक क्रिया कर रही है, वो दिव्य है। वो आपको फूल भी दे रही है, आज भी आपने उसको सँभाल के रखा हुआ है। क्योंकि भले आप खुद खुद बागवान हो, बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत सप्लाई करते हो आप, टनों के टन फूल आप सप्लाई कर रहे हो, पर वो माँ ने जो आपको 1 फूल या 1 पत्ती दी, किस बात की कीमत है? और वो कीमत आपके हर एक्ट की हो सकती है। अगर 1 पत्ती की ये कीमत है, तो बताइए आपके पूरे जीवन में हर एक्ट, हर भाव भंगिमा, हर इंस्टेंस, हर ओकेज़न वैसा ही बन सकता है और बनना चाहिए, उसी के लिए तो जीवन है। आप आनंद के लिए आए हो, बेगार करने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ। तकलीफ पाने के लिए कौन आया है हम में से? ये आरोहण है। पहले प्रकृति मजबूरन करवाती है, धीरे-धीरे व्यक्ति ग्रो करता है। और आप जो कह रहे हो जिस अवस्था तक अगर वो आ गया, इसका मतलब उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है, जब कोई एक डीपर चीज़ में रस ले पा रही है। और आप ये पाओगे कि न तो ये शरीर कह रहा, न आपका प्राण कह रहा, न माइंड कहता ये बात। ये भीतर अंतरात्मा है। अब इसकी पुकार के अंदर दूसरे वाले आके इसमें क्या करते हैं, अपने-अपने कलरिंग मिलाते हैं। आपकी जिस तरीके की शिक्षा रही, जिस तरीके का परिवार रहा, जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, या जो कॉमन आपके आज सुनने में आपको जो अखबारों पे, मीडिया पे या जिस तरीके फ़ियर्स हैं, फ़ोबियाज़ हैं, वो आपको परोसे जा रहे हैं, तो आप ये कहते हो थोड़ा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, थोड़ा ये भी होना चाहिए। या फिर ऐसी संगति के अंदर जाते हो, आप बहुत ज़्यादा विचलित होके आते हो। ऐसी संगत के अंदर आते हो, आप कुछ भी नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे उछाल के दो अपना जीवन माँ को। तो इस कशमकश में चलते रहते हो, जब तक कि इस अवस्था में भी जीवन निकल जाता है। जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो कम लोग पहुँचते हैं, फिर भी ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है, देखा जाए। पर ऐसों में डिसाइसिवली कोई टर्न ले पाए और माँ के ऊपर ही अपना आधार कर पाए, ऐसे बहुत कम हैं। हालाँकि एकमात्र वो आधार करते हैं, तो भी कोई विशेष कुछ जीवन में कर पाते हैं, ये कहाँ प्रैक्टिकली कुछ कर पाएँ, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि बाहरी प्रकृति को वो पे होमेज करने के लिए मजबूर करें, ये नहीं देखने आता। अच्छी बात कर लेंगे, जीवन अच्छा जी लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, भावना से कर लेंगे। पर आपको ये कहा जाए श्री अरविंद को पढ़ो और इसके आधार पे अब एक कोई ये हिस्ट्री को रीराइट करो। आप कहे भई ये तो बात ही कुछ और हो गई। या कोई भी प्रैक्टिकल काम आपको ये तो कैसे? यहाँ आके फिर बाद के अंदर कहीं न कहीं कोई बीच में ब्रेकेज आ जाता है। ये आरोहण इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलता रहता है। हाँ जी, देविका जी। हाँ जी, और एक चीज़ ये देखी है मैंने कि जैसे हम लोग कई लोग जैसे बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी में रहते हैं। तो जो लोग से बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है तो उनको उतनी ही फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं। तो जब सेल्फ हीलिंग हुँ, की बात करते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि इंक्लूसिविटी के अंदर आओ। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ तक कि अगर हम इतना एक्सक्लूसिव रह रहे हैं तो हम यज्ञ के अवरुद्ध चल रहे हैं। हुँ, वैसे अनकॉन्शियसली तो सब चल रहा है बट हमारी जो मानसिकता है वो यज्ञ के अवरुद्ध ऑपोजिट चल रही है। हुँ। इसीलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर पे भी पड़ रहा है। हाँ, हाँ, पर तो इसको ध्यान से ये आप थोड़ा-सा ये देखेंगे, तो ये वाली बात अल्टीमेटली लीड वहीं कर रही है, आपके अपने अहम पे केंद्रित हो रही है। जैसे आजकल जितने भी ये एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, ये जो पर्यावरण की बात करते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं कि वो समग्रता को स्वीकार कर रहे हैं। वो खाली इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखो, "अरे! हमारे कैसे होगा बाद में, जीवन कैसे चलेगा?" अगर समुद्र के अंदर मछलियाँ आप बिना विवेक के इतनी मछलियाँ पकड़ोगे, तो फिर बाद में आगे हमारा क्या होगा? इससे आप कोई प्रकृति को स्वीकार नहीं कर रहे।
कि हम पौधे लगाने चाहिए, ये करने चाहिए, इससे आपके कोई बहुत विशेष, हाँ, निचली अवस्था से थोड़ा ऊपर आए, पर यदि आप ऊपर से देखेंगे एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में, तो आप बस ये कह रहे हो यार थोड़ा इंटेलिजेंटली अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करो, बस। मैं और ज़्यादा लंबे समय तक अपनी चीज़ों को और खा पाऊँ और इसको मेरे जीवन को और रस ले पाऊँ। आप यही कह रहे हैं और इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इसमें, इस बात में। तो ये जो स्पेशली हीलिंग है और है, यदि माँ से जुड़ के उसमें लाइट और वो चीज़ आपको महसूस हो और माँ के पास जाती वैसे ही हो जाती है ये। क्योंकि ऐसे लोगों का हमने देखा है, यदि थोड़ा-सा उसमें गलत शक्तियों का प्रवेश यदि माँ को या अंतरात्मा को स्वीकार नहीं करता और दूसरी शक्तियों का प्रवेश अवश्यंभावी है ही। वो तो अंतरात्मा का प्रवेश न हो रहा हो तो उसको सँभालना मुश्किल है। उसमें ये तो बड़ी फैशन में आ रही हैं आजकल ये चीज़ें। जिस तरीके का आज समाज चल रहा है, काउंसलिंग है, आपके जो इस तरीके के जो साइकियाट्रिस्ट्स हैं, क्योंकि रोग तो बाहर ही आपके विपन्नता इतनी विशेष कोई है नहीं। समस्या आप इसको आपके मानसिक ढांचे को, साइकोलॉजी को सँभाले किस तरीके से, वो रोगों का रूप ले रहा है। तो ये आप जो कह रहे हैं, उसमें यदि उसके पीछे आप ध्यान से देखेंगे, अल्टीमेटली केंद्रीकरण है अपने ऊपर ही। नहीं तो व्यक्ति ये कहता है मैं चाहे कैसा भी हूँ, जैसे माँ के पास वो लेडी थी, निष्ठा जिनका नाम था, कैंसर डायग्नोस हुआ, तो माँ ने कहा तू चली जा विदेश के अंदर, क्योंकि तू एक्स प्रेसिडेंट है, उसकी बेटी है, तेरा वहाँ बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तो मेरे शरीर का तो मान लो हो जाएगा, पर मेरी आत्मा, और वो वहीं रह गई। तो ये भाव, अब वो तो आप अगर दूसरी चेतना में होकर माँ कह रही है ना, अब वो बेचारा मजबूरन क्या करता है, या जो अगर आपको रहना है, तो आपके पास हज़ार बहाने हैं। आपको जाना है, तो हज़ार बहाने हैं। आपकी चेतना जो है, वो आपको किसी भी चीज़ को, बाहरी चीज़ को तो जस्टिफ़ाई करने के लिए मतलब कुछ भी कर सकती है। ये तो प्योरली अंतरात्मा है, जो मुद्दों को बिल्कुल साफ-साफ देखती है और वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करती ही नहीं। इसलिए बार-बार कहते हैं अंतरात्मा के आविर्भाव का मतलब डिसाइसिवनेस, अनकॉम्प्रोमाइज़िंग। कोई हल्का-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये तो दिखा देगा कि आप में ये बात अंतरात्मा से आ रही है। बाकी दूसरे भाग तो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं ही ऑलरेडी। उनको स्वयं का प्रकाश है ही नहीं, वो तो बेचारे कुछ-कुछ ग्रहण करते हैं आपकी अंतरात्मा से। जो भाग अंगूठे के बराबर इनके साथ संयुक्त है, अच्छा कार्य करते हो आपको अच्छा लगता है, ये बढ़िया था। ये मैंने एटलीस्ट कम से कम अपने लिए नहीं, मैंने शेयर करके किया। अरे पर यहीं थोड़ी रहोगे, इससे आगे भी तो चलेंगे हम। कभी कोई ये भी तो कहेंगे कि पूर्ण रूप से मैंने दे दिया अपने आप को। इसलिए समर्पण होता नहीं। शब्द तो बड़ा सुंदर है, होता नहीं है। हाँ जी, तो देविका जी। पंकज पंकज भाई, सेल्फ हीलिंग के अंदर अगर अपनी प्रॉब्लम्स माँ के आगे रखना और माँ को पुकारना कि उसको ठीक कर दो, हुँ, तो वो तो अपने ऊपर केंद्रित नहीं हुआ ना, क्योंकि बहुत ठीक शरीर हुआ। हम कैसे ठीक कर रहे हैं, है ना? मैं कह रहा हूँ हाँ, वो तो आप सेल्फ हीलिंग क्या, आप शिव जी के जल चढ़ा के भी ये कह रहे हो कि मेरा शरीर ठीक हो तो भी ठीक है। ये तो मैं पहले ही कह चुका, आपने सुना नहीं। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ आप गणेश जी के मंदिर में गए, प्रणाम करके ये कह रहे हो कि माँ के प्रति मेरी भक्ति बढ़े। आप कहीं भी जा रहे हो तो पूरा जगत आपके लिए माँ का ही तो रूप हो गया, और वहीं आप स्वयं माँ के सामने बैठे हो तो भी नहीं है। तो बात तो आपके इसके ऊपर है कि कहाँ हो। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि सेल्फ हीलिंग गलत है। आप भगवान से ही नहीं हाँ, संवाद करोगे तो किससे करोगे? हाँ जी, पर मैं किस लिए मेरा शरीर ठीक कर दे। वो तो माँ ने कहा कि एक लड़की ने कहा मेरे पिताजी जो हैं, ये बड़ी मेरे को रोकते हैं आने से आपकी ओर। तो माँ ने कहा कि भगवान को प्रार्थना करी, तो भगवान ने उसको बीमार कर दिया। अब बाद में वो तो उसकी आसक्ति है ऐसी बाहरी भागों की, वो बाद में कहे ओहो भगवान इसको ठीक कर दो, वो बाद में ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद जितना वेहेमेंटली वो अपोज़ करता था भगवान की ओर उसका जाना, वो और ज़्यादा वेहेमेंटली उसको अपोज़ करने लग गया। फिर कहा भगवान ये क्या हुआ? तो एक्चुअल में हमारे खुद के ही ऐसे भाग हैं, जो एक माँगते हैं, एक उसका खंडन करता है। इसीलिए तो जीवन इतना कश्मकश के अंदर चलता है। ये किसने कहा कि आपका ये सेल्फ हीलिंग या ये करना, पर अंतरात्मा का ये भाव होता नहीं। आप थोड़ा श्री अरविंद के पत्रों को पढ़िए, आपके अंदर, सबके अंदर, हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल सेंटर ऐसा है, जो
अहेतुक तरीके से, बिना हेतु के, कोई हेतु नहीं है उसका, और उसका आनंद मात्र इसके अंदर है कि माँ की निकटता, माँ के पास, माँ का हेतु, उसमें सहज उसकी जो हीलिंग होनी है वो हो जाती है, जो होना है सो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट चाहे कहते रहो, ये कभी आपके माइंड में डॉन कर ही नहीं सकता। इसलिए ये बीच में एक थोड़ा-सा एक खाई बनी रहेगी, पर आप में ये भाग निश्चित रूप से है। आप अपने समय पे जो आपको अंदर एक एक ऐसी चीज़ जो आपको प्रकाशित महसूस होती है, कुछ ऐसा जो लाइट है जिसमें, जो किसी माँग के लिए नहीं दे रही है, आपका माँ से निकटता ही उसका जो है प्रतिफल है। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? कुछ नहीं। जो देने में विश्वास करती है, अंतरात्मा ये बात करती है। तो आप में वो साइकोलॉजिकल सेंटर आप सारे उस पे मेडिटेट अपॉन कर सकते हैं। बाकी तो आप उनसे नहीं माँगेंगे तो और किससे माँगेंगे? भई माँ से आप हेल्थ माँगते हैं पर किस लिए? आप कोई भी चीज़ माँगते हैं किस लिए? उसमें भ्रमित नहीं कर सकते आप अपने आप को। यूँ तो आप माँ से क्यों, आप तो मैं कह रहा हूँ जल चढ़ा के गणेश जी से या शिव जी से या अर्घ चढ़ा के भगवान जो सूर्य देव है उनसे माँगते हो तो भी आपका बीइंग इतना प्योर है कि आप और कोई दूसरी चीज़ ना माँग सकते, ना सोच सकते। आप तो किसी व्यक्ति से भी मिलते हो, तो भी आप माँ के रूप में ही मिलते हो, तो जगत तब तो चेंज ही हो गया। ये कौन मना कर रहा है कि आप अपने आप को शट अप कर लो? शट तो कर ही नहीं सकते आप। आप इन सारी कड़ियों को जोड़ के देखिए, तो फिर ये विभेद रह नहीं सकते। क्यों देविका जी, अब कुछ सेंस बन रहा है इसका? हाँ जी, एक पंकज भैया अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि पेड़ लगाने का, कि भाई ठीक है, एक तरह से ठीक है, बट इसकी फिर राइट स्पिरिट क्या होगी? आपने कहा जो पेड़ लगाना है वो अहम से केंद्रित हो सकता है कि हमें आगे फ्यूचर जो है वो ठीक हमारा बढ़िया रहे, इसीलिए हम पेड़ हुँ, लगा रहे हैं। तो हाँ, इसकी ट्रू स्पिरिट फिर क्या होगी? ये नहीं, कोई स्पिरिट नहीं है, ये तो मानव केंद्रित चीज़ है। ये सारा प्रयास आपका, जितने भी आप एथिक्स, मोरलिटी ये सब टोटल बातें करते हो, ये मानव केंद्रित है, अपने बेस्ट से बेस्ट रूप में भी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम घोर तरीके से, पाशविक तरीके से उसके ऊपर लगे हुए, पर है मानव केंद्रित ही। और अभी सारा प्रयास ये है, मानव से लेके अतिमानव केंद्रित होना चाहिए। उसमें जो रूप आएँगे वो आपको अपने आप माँ आपके हृदय में बता देगी। पेड़ लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। 10 लाख पेड़ लगा दिए लोगों ने वहाँ ओरोविल के अंदर। रात-रात भर कोई सोने की, कोई बैठने की, उठने की, कहीं कोई उनके थी नहीं। टिन शेड लगाई, क्या टेम्परेचर्स थे वहाँ। जो लोग हैं उनको अभी भी याद है कि समुद्र यूँ ही दिखता था, लाल मिट्टी बीच में यूँ नज़र आती थी। बीच में कुछ था थोड़ी। जो यहाँ पथरीली ज़मीन, अभी भी वहाँ जाके देखो, 10 लाख पेड़ लगा दिए। हुँ, पौंडीचेरी से जो है कुछ डिग्री टेम्परेचर नीचे हो गया, पर वो किस लिए कर रहा है? माँ के लिए फल खिलाऊँगा, माँ के लिए करूँगा। है साइंटिस्ट, बेस्ट साइंटिस्ट्स के अंदर से अकेला वो एक साइंटिस्ट है, पर भावना ये, तो उसका पेड़ लगाना पेड़ थोड़ी रहा। अरे कुछ तो कर्म करोगे, पैकिंग भी करोगे, बर्तन भी धोओगे, ग्रेनरी में भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। बच्चों की बोर्डिंग में रह सकते हो, मतलब जो काम दुनिया के वो सारे कर सकते हो आप। मूल बात तो उस भाव की, जो मैंने आपको कहा, अगरबत्ती जला रहे हो उसके पीछे क्या? ये पूर्ण कर्म को बनाता है कि बाहरी एक्ट, उसके पीछे आप क्या सिंबल जोड़ते हैं? कि ये गोपाल है, इसलिए भारतीय संस्कृति ने बेटे, अरे तेरी आसक्ति भी है, गोपाल मान ले इसको। और तू तो गोपाल की सेवा कर रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा तेरा, और बहुत फ़र्क आ जाएगा। आप देखिए, अगर ये भाव भी है तो कितना फ़र्क आ जाएगा इस बात से। और यही थोड़ी-सी आप में भावना जागृत हो गई बार-बार, बार-बार करके, तो आपका तो कहना ही क्या, आपके तो तुरंत ही यज्ञ जो है पंख ले लेगा। और यूँ आप चाहे माला फेरते रहो, यज्ञ करते रहो, हवन करते रहो, आहुति देते रहो। बात तो आंतरिक है। ये सारी क्रियाएँ आप जो कह रहे हैं और जो इतनी प्रचलन में हैं मानव केंद्रित, और ये कभी भी आपको इस दायरे से ऊपर नहीं उठा सकती। ये जिस तरीके का पेच है, ये चढ़ेगा वहीं वहीं जाके चढ़ेगा ये। ये ऐसा स्क्रू है, अगर आप इसको धीरे-धीरे कसना शुरू करेंगे, कसेगा वहीं। तो ये मानव केंद्रित चाहे कितने भी वेल मीनिंग तरीके से आप करेंगे, आएगा यहीं। आज तक तो यहीं आया है, गर्त के अंदर, गड्ढे में आया है। और इसके जो है मूल श्री अरविंद बता रहे हैं क्या कारण है। क्योंकि आप हो अंतरात्मा, सच्ची चीज़ रिप्रेज़ेंट किस चीज़ को करते हो? अंतरात्मा को। केंद्र आपका मानव के ऊपर है।
तो आप सही, तो अभी तो आपके वैल्यूज ही डगमग हैं। तो किस भावना से लगाना चाहिए, और किसी भी भावना से कोई भी काम कर सकते हो, अगर अंतरात्मा सही है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो अपना आग्रह तो बीच उसमें मूल उस बात के ऊपर है कि आप हो क्या, देविका जी। हाँ जी, क्लियर है पंकज भाई। बेसिक्स को सब समझ आ रहे हैं ना। हाँ जी, क्लियर सारी हो रहा है। पद्धतियों को आप इस तरीके से देख सकते हो, जो इतना हवा मचा रखा, हीलिंग का, सेल्फ हीलिंग, ये बड़े अच्छे अच्छे नाम है और मैंने नजदीक से देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं। इनफैक्ट न देखा हो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आप अपने जीभ का स्वाद देख सकते हो। आपके अंदर एक ऐसा भाग है साइकिक, और एक ये चीज है साइकिक, आपको तुरंत ये कह देगा। उसके अंदर ऑलरेडी उस प्रिसियंस है, उसको पूर्वानुमान है हर चीज का। उसके आधार पे कोई भी चीज डालिए, अगर सही है तो आपको सही रंग में दे देगा, नहीं तो कह देगा ना, किसी और के लिए ठीक हो सकती है, आपके लिए नहीं। तो आप तो सारी चीजों में उस आपके भाग है उसको रेफर करना शुरू कर दो, सही है या गलत है। कोई भी चीज बाहरी तरीके से सही नहीं या गलत नहीं, बहुत क्लियर बात है। और हमारे लिए इसका प्रमाण माँ है, और उनकी वाणी तो उपलब्ध है। तो अभी तो इतना बहुत कुछ है जो वाणी में है, वो क्लियरली हमारा कॉन्शियंस जानता है यार ये गलत है। एक स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दो उसको, जो सीधे आपके कॉन्शियंस बता रहा है ये नहीं है माँ के काम का, तो तुरंत रिजेक्ट करो। आगे का मार्ग तो आगे, समर्पण तो आगे। पहले तो एकदम रिजेक्ट कर दो इसको। इसमें ही आप पाओगे कि फिसल जाएंगे हम सारे के सारे। और बातें कहाँ, और तो लंबी चौड़ी बातें करने से फायदा क्या। क्यों देविका जी। हाँ जी, पंकज अच्छा, क्लियर है इसमें और पंकज भाई। किसी किसी के भी और कोई बात है नहीं, ये पैसेज तो हम, और इसमें और किसी के कोई भी जो सेंटेंस अभी तक लिया उसमें भी अगर दिक्कत हो, विवेक। मैं देखूंगा भैया, फिर कल पूछ पाऊंगा। ठीक है, बाकी 9 बजे अपना इंडियन कल्चर का है, जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। दीपक जी कोई बात है आपके पास। नहीं, बहुत ही मूलभूत बात चल रही है, लिबरेटिंग है। इसे मुझे और बार बार सुनने की जरूरत है। हाँ, ये अब जो कॉन्सेप्ट अपने जो चल रहे हैं, आप एक डायरी या नोटबुक या रजिस्टर कोई भी बना लीजिए, और रोज जो कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से, हर 1 मिनट की रिकॉर्डिंग रोक लीजिए और उसके पॉइंट्स बनाइए। अगर ये आप बनाते हैं तो चीजों की कड़ियां जुड़ जाएंगी। अपन ने आज जो बात करी है, ये तो पूरे मनुष्य जाति का ग्रोथ, शुरू से लेके घोर तामसिक जड़ता की स्थिति से लेके धीरे 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 कैसे गीता ये सारी बातें करती है। अब किसको सेंस है इन बातों का, गीता पढ़ लो चाहे। अगर ये इस तरीके से बात न करें, कितनी टीकाएं, कोई नहीं कहता इस बारे में कि ये हो क्या रहा है। वो यज्ञ के बारे में यदि बात करेंगे तो यज्ञ करने से ये हवन, वो यज्ञ को हवन मान लेंगे, और उससे फिर बाद में ये होता है, उसकी फिर बड़े उसमें डिटेल्स के अंदर जाएंगे, उसकी साइंटिफिकली ये है। अरे यार क्या बातें कर रहे हो, साइंस तो बच्चा है उसके सामने। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। आपके कोई भी हो तो लाइनें आप पहले ही, ये योग समन्वय में से हमारी योग समन्वय की भी तैयारी हो जाएगी इसके अंदर, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह काम में आएंगे। यहाँ विराम देते हैं। आप में से जो मिलते हैं उनसे तो 9 बजे मिलते हैं, नहीं जो बाकी हैं उनसे कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय